मित्रों, अगले दिन राजा भोज सिंहासन की ओर जैसे ही बढ़े, तभी 16वीं पुतली ने उनका रास्ता रोक लिया और कहा, हे राजा भोज, मैं 16वीं पुतली सत्यवती हूँ। मैंने अपने राजा विक्रमादित्य के महान त्याग को देखा है कि कैसे हमारे राजा ने भगवान शेषनाग से मिले अनोखे रत्न को एक ब्राह्मण को ऐसे ही दान में दे दिया था, जबकि उन रत्नों की अलग अलग तरह का प्रभाव था। वास्तव में वे चारों रत्न एक से बढ़कर एक थे। उन रत्नों में ऐसा क्या खासियत थी? इसलिए शेषनाग द्वारा प्रदत्त उन रत्नों का चमत्कार जानने के लिए अंत तक जरूर सुने तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अगले दिन जब शुभ मुहूर्त की घड़ी आई तो राजा भोज सिंहासन पर बैठने की दिली इच्छा से वहां पर आ पहुंचे, लेकिन इस बार 16वीं पुतली ने उनकी आशा पर से पानी फेर दिया। वह उनके सामने रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, हे राजा भोज, मैं महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन की 16वीं पुतली हूँ। मेरा नाम सत्यवती है। मैंने तुम्हें अपने राजा के महान त्याग की एक कहानी सुनाती हूँ। स्वयं को उस त्याग की कसौटी पर कसो और फिर निर्णय करो कि क्या तुम राजा विक्रमादित्य की तरह त्यागी हो। यदि हो तो इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, अन्यथा नहीं। यह कहकर पुतली ने राजा भोज को कहानी सुनानी शुरू की। महाराजा विक्रमादित्य का राज जितना ऐश्वर्यशाली था, वे स्वयं भी उतने ही प्रकांड विद्वान और ज्ञानी थे। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों को आश्रय दे रखा था। महाकवि कालिदास जैसा विद्वान कभी भी उनके दरबार का एक रत्न था। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य के दरबार में देवताओं की चर्चा होने लगी। भूलोक से लेकर आकाश व पाताल लोक तक की बात चल पड़ी। विद्वानों ने राजा को यह बताया कि पाताल लोक के स्वामी शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं। वे बड़े ऐश्वर्य के साथ अपने महल में रहते हैं। उनका स्थान किसी भी देवता से कम नहीं है। उनका दर्शन करना भगवान के दर्शन करने के समान है। विद्वानों के मुंह से यह बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने सोचा, अब तो उन्हें शेषनाग के दर्शन करने अवश्य ही जाना चाहिए। वे इस बात को भी देखना चाहते थे कि शेषनाग इतने सुख और ऐश्वर्य के साथ वहां पर रहते हैं। ऐसा सोचकर राजा ने दोनों बेतालों को बुलाया और उनसे भगवान शेषनाग के निवास स्थान पर चलने के लिए कहा। शीघ्र ही बेतालों ने राजा विक्रमादित्य को पाताल लोक में पहुंचा दिया। राजा ने जब वहां की शोभा देखी तो वह हैरान रह गए। नागराज शेषनाग का महल हीरे जवाहरातों की चकाचौंध से जगमगा रहा था। नागराज को जब यह खबर मिली कि भूलोक से कोई मानव उनके पास आया है तो वे चकित हो गए और उनसे मिलने अपनी सैया से उठकर बाहर आए। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें सम्मान सहित प्रणाम किया और कहा, हे भगवान शेषनाग, आपके दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। शेषनाग उनकी विनम्रता पर बहुत प्रसन्न हुए। फिर उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हे मानव, सुखी रहो। मैं देख रहा हूँ कि तुम किसी देश के राजा हो। तुम मुझे अपना परिचय दो। शेषनाग के पूछने पर राजा विक्रमादित्य ने बताया, नागराज, मैं भूलोक में स्थित उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। अपने राज दरबार के पंडितों और विद्वानों से मैंने आपकी बहुत ही प्रशंसा सुनी है, इसलिए आपके दर्शन करने की इच्छा पैदा हुई। नागराज उन्हें प्रेम पूर्वक अपने महल में ले आए और उनकी बहुत ही अवगत की। फिर राजा की इच्छा पर उन्हें अद्भुत महल और पाताल लोक की सैर कराई। जब राजा विक्रमादित्य ने भूलोक पर लौटने की इच्छा प्रकट की तो नागराज ने उनसे कहा, आपने पाताल लोक का अतिथि बनकर मेरा सम्मान बढ़ाया है। राजा विक्रमादित्य, मैं आपको यूं ही खाली हाथ यहाँ से नहीं जाने दूंगा। यह कहकर नागराज ने उनकी ओर जगमगाते 4 दिव्य रत्न बढ़ाते हुए कहा, यह दिव्य रत्न है, मैं आपको उपहार में दे रहा हूँ। इन रत्नों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। इनमें से एक रत्न का गुण यह है कि इससे जितना भी धन मांगोगे ये देगा। दूसरे का यह गुण है कि इससे जैसा भी वस्त्र आभूषण मांगोगे। तीसरा रत्न से वर मांगने पर हाथी, घोड़े, पालकी तथा साज सज्जा की अन्य वस्तुएं देगा। चौथा रत्न धर्मकार और यश की प्राप्ति कराएगा।
राजा विक्रमादित्य शेषनाग को धन्यवाद देकर वहाँ से विदा लेकर फिर बेतालों की सहायता से अपने नगर लौट आते हैं। राजा को उनके नगर की सीमा में पहुंचाकर बेताल गायब हो गए। राजा अपने महल की ओर चल पड़े। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि उनके राज्य का एक विद्वान ब्राह्मण उन्हें सामने से आता हुआ दिखाई दिया। वह ब्राह्मण कई बार राजा के यहाँ यज्ञ हवन आदि करा चुका था। ब्राह्मण ने राजा को प्रणाम किया और पूछा, आपके मुख पर सदा से कहीं अधिक तेज है राजन, अवश्य ही कोई विशेष बात है। आप ठीक कहते हैं ब्राह्मण देवता, मैं पाताल लोक की यात्रा करके आ रहा हूँ। पाताल लोक के स्वामी शेषनाग के अतिथि सत्कार में रहा हूँ। उन्होंने मुझे 4 दिव्य रत्न उपहार में दिए हैं। फिर राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को उन दिव्य रत्नों की विशेषता बताई। रत्नों की विशेषता सुनकर वह ब्राह्मण संकोचपूर्ण बोला, राजा के उपकार एवं उपहार में उनकी जनता का भी अधिकार होता है राजन। मैं आपका मतलब समझ गया। ब्राह्मण देव, उपहार स्वरूप मिले इन दिव्य रत्नों में आपका हिस्सा होना चाहिए। इन चारों में से आप अपनी इच्छा का एक रत्न ले लीजिए। ब्राह्मण ने चारों में से एक रत्न उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो दुविधा में पड़ गया। कभी सोचता कि धन वाला रत्न ले लूं जिससे मन चाहे वस्त्र आभूषण मिल सकें, फिर सोचा हाथी घोड़े पालकी वाला रत्न ले लूं। मेरे पास अद्भुत घोड़े पालकी हाथी होंगे तो चारों ओर बड़ा नाम होगा। फिर उसने सोचा यह संसार नश्वर है, फिर कुछ दिनों के जीवन के लिए धन वस्त्र आभूषण का लोभ क्यों किया जाए, सब कुछ यहीं रह जाना है। क्यों ना धर्म कर्म वाला रत्न ले लूं जिससे यह लोक भी बने और परलोक भी सुधरे। उसके चंचल मन में फिर से धन वस्त्र आभूषण हाथी घोड़े वाले रत्न की ओर रुख कर लिया। वह कभी एक रत्न पर हाथ लगाता तो कभी दूसरे रत्न पर। जब वह अपनी इच्छा से कोई रत्न नहीं उठा सका तो बोला, महाराज मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कौन सा रत्न लूँ। आप मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं अपनी पत्नी और बच्चों से विचार विमर्श करके रत्न लूँगा। राजा ने ब्राह्मण के मन की बात समझ ली और मुस्कुराकर बोले, ठीक है, तुम अपने घर वालों से सोच विचार कर आओ, तब तक मैं यहीं पर खड़ा हूँ। ब्राह्मण भागा भागा अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी, पुत्र व पुत्री को राजा के 4 रत्नों के बारे में बताकर कहा, अब तुम मुझे यह सलाह दो कि मुझे राजा से कौन सा रत्न लेना चाहिए। आप भी पिताजी किस मुश्किल में पड़ गए। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, आपको शीघ्र ही धन वाला रत्न ले लेना चाहिए। धन हो तो संसार की प्रत्येक वस्तु खरीदी जा सकती है। मैं तो हाथी घोड़े पालकी वाला रत्न लेने की सलाह दूंगी। घर के दरवाजे पर हाथी घोड़े होंगे तो हर जगह मान सम्मान होगा। धन की आवश्यकता होने पर घोड़े बेच दिया करूंगी। घोड़े के क्रय से जो धन मिलेगा उससे वस्त्र आभूषण भी बनवाए जा सकते हैं। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मूर्खो, ब्राह्मण ने कहा, यह सब संसार माया की वस्तु है। मैं तो धर्म कर्म वाला रत्न लूंगा। जब आपने पहले ही सोच रखा है तो फिर हमारी सलाह की क्या आवश्यकता थी। तीनों ने एक साथ कहा और मुंह बनाकर बैठ गए। यह सब सुनकर ब्राह्मण का सिर चकरा गया। उसने सोचा, अच्छा झगड़ा मोल ले लिया उसने। आखिर किसकी पसंद का रत्न लूं। ब्राह्मण को राजा के पास जाने की जल्दी थी, अतः रास्ते में विचार करता हुआ लौट पड़ा, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाया। राजा ने उसके चेहरे को देखते ही उसके मन की बात जान ली। वे मुस्कुराकर बोले, क्यों ब्राह्मण देवता, इस निर्णय पर पहुँचे हो। मैं तो घर वालों की सलाह मांगकर पछताया महाराज। अपनी इच्छा से कोई एक रत्न ले लेता तो ज़्यादा सुखी रहता। वह ब्राह्मण बोला, क्यों ना, क्या हुआ। राजा हंसकर बोला। ब्राह्मण ने घर वालों के विचार राजा को बताए। तब राजा मुस्कुराए और 4 रत्न ब्राह्मण को दे दिए। यह कहानी सुनाकर पुतली सत्यवती बोली, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य, उन्होंने 4 रत्न ब्राह्मण को दे दिए। तुमने कभी ऐसा उपकार किया है राजा भोज? यदि हाँ तो अवश्य सिंहासन पर बैठो। पुतली सत्यवती की बात सुनकर राजा भोज बहुत देर तक असमंजस में पड़े रहे और फिर आखिर में निराश होकर वापस महल लौट गए। जय श्री कृष्ण।